नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर में किसी ने किया कराया है, उसे कैसे पता करें। आप सबको हमारी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है तो उसे कैसे पता करें। मात्र 2 मिनट में आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं जान पाओगे। आप बोलते हो पंडित जी आप गलत जानकारी दे रहे हो, जब पूरी तरह से वीडियो देख नहीं पाते हो तो बोलोगे हिना कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं इंसानियत के नाम पर जो हो सकता है वह कर देता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे रहेगा। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ, इसलिए आपको कुछ अच्छी सलाह देने की कोशिश करता हूँ, पर क्या करूँ, आप लोगों मेरी बात सुनते ही नहीं हो। गुप्त शत्रु के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो इम्पॉर्टेंट है। दिन है तो रात भी होगी, सफेद है तो काला भी होगा, अच्छे है तो बुराई भी होगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए यदि शक्तियां सकारात्मक रूप में है तो नकारात्मक भी होगी। शक्तियां अपने चरम रूप में नवरात्रि के 9 दिनों में देखी जाती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां इन दिनों अपने उत्कर्ष पर होती है। एक और जहां सात्विक पूजा के द्वारा देवी की पूजा आराधना की जाती है, भजन गाए जाते हैं, आरती की जाती है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, हवन आदि होते हैं। मंत्रोच्चारण से मां के शक्ति स्वरूप की साधना की जाती है। वही दूसरी और तामसिक पथ पर चलने वाले वाम मार्ग के अनुयायी तंत्र का आहारा लेते हैं। इन दिनों काले जादू की प्रक्रियाएं भी बढ़ जाती है, क्योंकि माना जाता है कि नवरात्र में अपनाए गए टोटके व उपाय चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक शीघ्र फल देते हैं। काले जादू की शक्तियां अत्यंत खतरनाक होती है और अगर इसमें कुछ गलत हो जाए तो ये टोटका करवाने वाले और करने वाले तक का विनाश कर सकती है। काले जादू द्वारा किए गए टोटके नवरात्रि में और खास तौर पर अष्टमी नवमी तिथियों पर किए जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में शक्ति का चरमोत्कर्ष होती है। बीच चौराहों पर सिंदूर लगे फल, नींबू, उड़द, मिठाई और भी कई वस्तुएं दिखाई देती है। ये सब चीजें प्रेत बाधा और अन्य परेशानियों से मुक्ति के लिए रखी जाती है। भूल कर भी इन चीजों को छूना नहीं चाहिए, ना ही इसके ऊपर से कूदकर जाने की चेष्टा करना चाहिए, और इन चीजों के सेवन का तो सोचना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो वो सारी परेशानियां और विपत्तियां उस व्यक्ति पर आ जाती है। ये सभी चीजें तांत्रिक के द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान करने हेतु काला जादू करके रखी जाती है या फिर प्रेत बाधा से बचने के लिए उतारा करके रखी जाती है। इसलिए इन चीजों से दूरी बनाए रखना चाहिए। नवरात्रि में काले जादू से बचने के लिए उपाय 1, अपने कुल देवता और कुलदेवी की रोज पूजा करें। 2, अपने घर के मंदिर और व्यापार स्थल में सिद्ध बगलामुखी यंत्र, दुर्गा यंत्र या महाकाली यंत्र स्थापित करें। 3, महाकाली कवच या पंचमुखी हनुमान कवच धारण करें। 4, अपने घर में तथा स्वयं पर पवित्र जल का छिड़काव करते रहें। 5, घर के दरवाजे पर नींबू, हरी मिर्च और कोयले की माला टांग दे और उसे हर हफ्ते बदलते रहें। नवरात्रि में मां की सात्विकता से सच्चे दिल से आराधना करें और उनका आशीष प्राप्त करें। माता की कृपा हर बाधा से मुक्ति दिलाएगी। नवरात्रि के 9वें दिन इसलिए कराया जाता है। 9 कन्याओं को भोजन जुड़े न्यूज ट्रैक के व्हाट्सएप ग्रुप से और खबरों से रहे अपडेट। नवरात्रि के 9वें दिन इसलिए कराया जाता है 9 कन्याओं को भोजन। हिंदू धर्म में नवरात्रि की बहुत मान्यता है। यह दिन बहुत पवित्र दिन माना जाता है। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार आता है और दोनों त्योहारों में कन्याओं को पूजा जाता है।
लेकिन इस नवरात्रि के दिनों में कन्याओं की बहुत मान्यता होती है। नवरात्रि में 9वें दिन कन्याओं को भोजन खिलाने से पुण्य मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और दुखों का निवारण करती है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि नवरात्रि के दिन अलग अलग उम्र की कन्याओं की पूजा करना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या को कुमारी और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इनकी पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि, आयु में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार में जितनी भी परेशानियां होती है वह खत्म हो जाती है। अन्य जुड़े के व्हाट्सएप ग्रुप से और खबरों से रहे अपडेट। नवरात्रि के 9वें दिन इसलिए कराया जाता है 9 कन्याओं को भोजन। हिंदू धर्म में नवरात्रि की बहुत मान्यता है। यह दिन बहुत पवित्र दिन माना जाता है। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार आता है और दोनों त्योहारों में कन्याओं को पूजा जाता है। लेकिन इस नवरात्रि के दिनों में कन्याओं की बहुत मान्यता होती है। नवरात्रि में 9वें दिन कन्याओं को भोजन खिलाने से पुण्य मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन 9 कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है और दुखों का निवारण करती है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि नवरात्रि के दिन अलग अलग उम्र की कन्याओं की पूजा करना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष की कन्या को कुमारी और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इनकी पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि, आयु में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार में जितनी भी परेशानियां होती है वह खत्म हो जाती है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं और इनकी पूजा करने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। इनके पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है और अनेकों बाधाएं दूर हो जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन 5 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। इस उम्र की कन्या को रोहिणी कहते हैं। रोहिणी कन्या का पूजन करने से भक्त की सेहत अच्छी रहती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। इनकी पूजन से घर में संपन्नता आती है। वहीं 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। इनका पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इनके पूजन से कठिन कार्य आसानी से हल हो जाता है। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और एकादश भाव के स्वामी हैं तथा अब यह आपके अष्टम भाव यानी कि दीर्घायु, आकस्मिक घटना और गोपनीयता के भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में बुध की यह स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए अधिक अनुकूल नहीं कही जा सकती है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल न रहने की आशंका है। इस दौरान आपको अतीत में किए गए किसी निवेश पर पछतावा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या ट्रेडिंग करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि इस समयावधि में कोई भी रिस्क न लें, क्योंकि नुकसान होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपको गले से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बोलते समय आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी आपके लिए जरूरी होगा। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि बुध महाराज की उच्च राशि पर दूसरे भाव पर दृष्टि आपको बौद्धिक क्षमता और अच्छा संचार कौशल प्रदान करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको अपने आर्थिक जीवन के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पैसों का लेन देन करते समय धोखाधड़ी होने के योग बन सकते हैं। उपाय: ट्रांसजेंडर्स का सम्मान करें और हो सके तो उन्हें हरे रंग के कपड़े भेंट करें। आज का दिन आनंद से बीतेगा। आज आप अधिक कल्पनाशील बनेंगे। साहित्य सृजन के तहत मौलिक रूप से काव्य रचना की प्रेरणा होगी। प्रियतम के साथ हुई भेंट शुभ फलदायी होगी। परिणाम स्वरूप दिन भर मन प्रसन्न रहेगा।
संतान की प्रगति के समाचार मिलेंगे। विद्यार्थियों को अभ्यास के हेतु बहुत अच्छा समय है। मित्रों के साथ मिलन होगा, स्त्री मित्रों से लाभ होगा। आज आपके द्वारा परोपकार का कार्य हो सकता है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। प्रणय प्रसंग के लिए आज का दिन अनुकूल है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। फिर भी क्रोध पर संयम रखिएगा। पेट संबंधित रोगों से शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन मध्याह्न के बाद परिवार में आनंद और उल्लासमय वातावरण रहेगा। मानसिक रूप से प्रसन्न और स्फूर्ति का अनुभव होगा। व्यवसाय से लाभ होने की संभावना है। सहकर्मियों का सहयोग मिलने के बाद आनंद दुगुना हो जाएगा। प्रतिस्पर्धियों को परास्त होना पड़ेगा। दैनिक राशिफल। सिंह राशि का प्रेम और संबंध। अपने पेशेवर जीवन की तरह आप अपने रिश्ते में एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए पारस्परिक कौशल विकसित करने की आवश्यकता को महसूस कर सकते हैं। गणेश जी कहते हैं कि जब आप अपने साथी की छिपी भावनाओं का पता लगाने के लिए तैयार होंगे तो चीजें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। दैनिक राशिफल। सिंह राशि का स्वास्थ्य। आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। आप बहुत अच्छे मूड में होंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि आपको अपने शरीर और दिमाग दोनों के निर्माण के लिए आज अधिक व्यायाम करना चाहिए। वहीं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। दैनिक राशिफल। सिंह राशि का धन और वित्त धन संबंधी मामलों के लिए आज का ये दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली रहेंगे। वहीं कुछ ऐसे मदद करने वाले हाथ आपके साथ होंगे जो आपको सही ट्रैक ढूंढने में मदद करेंगे, जिस पर आपको चलना चाहिए। दैनिक राशिफल। सिंह राशि का व्यवसाय और करियर। गणेश जी के अनुसार इस सक्रिय दिन में आप उत्साहित रहेंगे। आपको काम के दौरान कुछ नई चीजें सीखने के अवसर मिल सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके क्रिएटिव इनपुट अच्छे परिणाम ला रहे हैं। उपाय। सफेद संगमरमरी पत्थर पर सफेद चंदन लगाकर जल प्रवाहित करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। आज आपके माता पिता में से कोई आपको धन की बचत करने को लेकर लेक्चर दे सकता है। आपको उनकी बातों को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानी आपको ही उठानी पड़ेगी। अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश न करें, क्योंकि न सिर्फ यह आपके लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि ऐसा करना उन्हें नाराज भी कर सकता है। आज प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें। आप महसूस करेंगे कि आपकी रचनात्मकता कहीं खो गई है और फैसले करने में आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अपनी कमियों पर आपको काम करने की जरूरत है, इसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। जीवन साथी की ओर से जानबूझकर भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आप उदास हो सकते हैं।